शेयर बाजार के दीवानों के कानों में ये खबर चेतावनी की घंटी बजा सकती है। यानी अगर आप बाजार में छोटी या लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आपको इस वीडियो का ब्यौरा ध्यान से समझना चाहिए। विदेशी निवेशक यानी एफपीआई बाजार के दिग्गज हैं, जिनके इशारों पर शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव होता है। ये दिग्गज जिनके पास सस्ती पूंजी होती है, वो बीते कुछ महीनों से रह रहकर भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में ये बिक्री काफी तेज रही। वजह क्या है विदेशियों की बेरुखी की? भारतीय बाजारों में मार्च 2020 में 2 लोअर सर्किट लगे थे। इसके बाद बाजार ने तेजी का रुख पकड़ा और अक्टूबर 2021 में 18,604 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ गया। यही वो मौका था जहां से बाजार में धुआंधार तेजी का दौर शायद थम सा गया है। नोमुरा, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल फंड्स को भारतीय शेयरों की कीमत महंगी लगने लगी है। महंगे वैल्यूएशन के कारण उन्होंने भारतीय बाजारों की रेटिंग गिरा दी है। इन फंड्स के मुताबिक ज्यादातर पॉजिटिव डिस्काउंटेड हैं और विपरीत परिस्थितियां जैसे बढ़ती महंगाई, कमोडिटी कीमतें इत्यादि जोर पकड़ रही है। यही नहीं, भारतीय बाजार अन्य एशियाई बाजारों के मुकाबले अच्छे खासे प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। बड़े विदेशी निवेशकों का नजरिया बदलने के बाद इसी समुदाय के अन्य निवेशकों ने भी मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है। इसके बाद बाजार को परेशान करने वाली खबरों की झड़ी लग गई। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी, अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन। विदेशी मेहमानों की बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि नवंबर में एफपीआई ने शेयर बाजार में 33,799 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। मार्च 2020 में एफपीआई ने 60,321 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। यही नहीं, इस महीने 8 दिसंबर तक विदेशी निवेशक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कूट चुके हैं। विदेशी निवेशक बैंकिंग से सबसे ज्यादा भड़के हैं। वजह है बैंकों के सूचकांक बैंक निफ्टी में मार्च 2020 से 2.5 गुना ज्यादा की तेजी और बढ़ती महंगाई से दरें बढ़ने की आशंका। इसके अलावा मेटल, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बिकवाली हुई है, क्योंकि महंगाई से ग्राहकों की खरीदने की क्षमता पर असर होता है। एनर्जी और मेटल सेक्टर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आईना होते हैं, जो शायद बढ़ती कमोडिटी कीमतों से जूझते नजर आएंगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक एफपीआई की बिकवाली के बावजूद बैंकिंग शेयरों का खराब दौर बदलेगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी यानी एनपीएज की चिंताएं कम हुई हैं और क्रेडिट ग्रोथ में सुधार हो रहा है। विदेशी निवेशकों की तरफ से उम्मीद की एक खबर भी है। एफपीआई प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं। एफपीआई ने नवंबर में आईपीओज में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली है। कैसा रहेगा बजट और अगले साल की पहली तिमाही? एफपीआई की बिकवाली कम से कम 2022 की शुरुआत में जारी रहने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 2-3 महीने में एक तो साल अंत के एडजस्टमेंट, दूसरा तिमाही नतीजों में मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका। बजट से खास उम्मीदें न होने से पोजीशन हल्की रहेंगी। फेड के साथ साथ भारत में राहत पैकेज में कमी शुरू हो जाएगी। बाजार विशेषज्ञ अम्बरीश बलिगा का कहना है कि एफपीआई को भारतीय बाजार थोड़े महंगे लग रहे हैं। इसके अलावा कोविड और फेड के कड़े रुख से भी एफपीआई चिंतित हैं। यही वजह है कि अमेरिका में राहत पैकेज में कमी की शुरुआत से पहले एफपीआई को मुनाफा वसूल लेना ज्यादा ठीक लग रहा है। मनी 9 की सलाह है कि यदि आप विदेशी निवेशकों को करीब से देखकर बाजार में निवेश की रणनीति तय करते हैं, तो अगली 2 तिमाही के आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखें और उन शेयरों से बचें जहां एफपीआई की बिकवाली बढ़ने की संभावना है।